सड़क पर सरेआम दिखी गुंडागर्दी, एक बाइक सवार की बेल्ट से हुई पिटाई। बाइक सवार युवक को एक शख्स बेल्ट से पीट रहा था तो सामने से दूसरा घूंसे से प्रहार करता नजर आया। बाइक सवार के साथ मौजूद लड़की से भी लोगों ने की बदसलूकी, बाल पकड़कर घसीटा और पीटा। ऑटो से बाइक की मामूली टक्कर के बाद ऑटो चालक ने साथियों को फोन कर बुला लिया और बाइक सवारों को पीटना शुरू कर दिया। सरेआम हुई इस गुंडागर्दी का एक शख्स ने वीडियो शूट कर लिया वायरल। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। मौका देने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुझे आज यहाँ तक जो मेरे नेतृत्व में पहुँचा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। रावत ने दिया संवैधानिक बाध्यता का हवाला, कहा मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने में बनना था विधानसभा सदस्य, अब नहीं हो सकता उपचुनाव। आज दोपहर 3 बजे देहरादून में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने का निर्देश। नए मुख्यमंत्री की रेस में सतपाल महाराज और धन सिंह रावत दोनों का नाम सबसे आगे, दोनों को दिल्ली बुलाया गया। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा बीजेपी ने अपने नेताओं का बनाया मजाक। भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई। बरेली में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, यूपी में बनेगी योगी की सरकार, मुंगेरी लाल न बने ओवैसी। आगरा के शपारस अस्पताल में हुई मौतों की जांच के मामले में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जताया असंतोष, कहा अंतिम रिपोर्ट का इंतजार। मध्य प्रदेश के पन्ना पहुंचे बीजेपी सांसद विष्णु शर्मा के काफिले में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, मीडिया के सामने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील। कोरोना वैक्सीन पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, जुलाई आ गई, वैक्सीन कब आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल पर किया पलटवार, बोले अहंकार के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। वैक्सीनेशन पर राहुल के ट्वीट से कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग। गौरव भाटिया बोले राहुल गांधी को हुआ नफरत का मोतियाबिंद, कब होंगे परिपक्व। राहुल पर मुख्तार अब्बास नकवी का भी पलटवार, कहा राहुल के पास तथ्यों की कंगाली। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का बयान, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो वो पीएम केयर फंड में करे 500 रुपए का दान। भीषण गर्मी में पंजाब में कैप्टन सरकार के बिजली कटौती के फरमान पर छिड़ा सियासी घमासान। लुधियाना में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती के मुद्दे पर अमृतसर में अकाली दल ने किया प्रदर्शन, बिजली घर का घेराव किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी बिजली कटौती पर उठाया सवाल, कहा कुर्सी बचाने में लगी कैप्टन सरकार। पंजाब में बिजली को लेकर सिद्धू और सीएम अमरिंदर में छिड़ी नई जंग। सिद्धू ने बिजली को लेकर साधा निशाना। सामने आया सिद्धू के बिजली का बिल, 8 लाख से ज्यादा का बिल बकाया है। मदन सैनी के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में हावी है अफसरशाही। मदन सैनी ने कहा था बिहार में चपरासी भी मंत्रियों की नहीं सुनते, इस्तीफे की पेशकश की। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर मोर्चा डट के लिया पैसा। जेडीयू में तो थोड़ा नीतीश जी का नियंत्रण है मंत्रियों पर। आरजेडी में शामिल होने का ऐलान करने वाले जेडीयू नेता मनजीत सिंह का यू टर्न, पार्टी बदलने का फैसला वापस लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा की हंगामेदार शुरुआत, भाषण पूरा किए बगैर लौटे राज्यपाल। राज्यपाल के भाषण में नहीं था बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र, बीजेपी विधायकों ने किया विरोध। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने लगाया आरोप, जानबूझकर राज्य सरकार ने राज्यपाल के भाषण में नहीं किया चुनाव बाद हिंसा का जिक्र। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की मांग। नारदा और शारदा मामले में आरोपी शुभेंदु अधिकारी की तुषार मेहता से मुलाकात का आरोप, शुभेंदु अधिकारी ने आरोपों को गलत बताया। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने की सरकार की घेराबंदी, ट्वीट में लिखा 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 14 किलो गेहूं के बराबर, न आय बढ़ी न खेती की बचत। पुणे में
जरंदेश्वर चीनी मिल में ईडी जांच पर बोले डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, जांच एजेंसियां जांच का है पूरा अधिकार। सचिन पायलट के समर्थक की बात को प्रधानमंत्री मोदी ने दी तवज्जो। अफगानिस्तान के राजदूत को राजस्थान में हनुमानगढ़ के हरिपुरा जाने की दी सलाह। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, भारत सरकार किसान हितों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला। सिख अल्पसंख्यक मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने की राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को बड़ी कामयाबी, 5 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का जिला कमांडर, एक पाकिस्तानी आतंकी शामिल। करीब 12 घंटे तक चला एनकाउंटर, एक जवान भी हुआ शहीद। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सरहद पर फिर दिखा ड्रोन, सुबह करीब 4 बजे सीमा पार करने की कोशिश। सेना की फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन, जासूसी का शक। फर्जी पेपर लगाकर 2 पहिया वाहन फाइनेंस कराने वाले गिरोह पर शिकंजा, डॉक्टर और रेलवे कर्मचारी मिलकर चला रहे थे गैंग, 4 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर 8 लाख की लूट के मामले में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 5,000 रुपए बरामद। कानपुर के बिकरू गांव में पिछले साल शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि, प्रधान के घर के बाहर लगा पोस्टर, मोमबत्ती लेकर पहुंचे गांव वाले। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिसकर्मी ने पेश की मिसाल, मजदूर की मौत के बाद करवाई बेटी की शादी। झालावाड़ में पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा, 9 मोटरसाइकिल, 2 साइकिल बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में लॉ स्टूडेंट ने एसआई पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस अधीक्षक से की कार्रवाई की मांग। यूपी के मेरठ में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने ली बेटी और उसके प्रेमी की जान। असम के गोलपाड़ा में छापामारी, 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बोईगांव और चिरांग में भी मिली नशे की गोलियों की खेप। आगरा में पॉक्सो और धर्मांतरण कानून के तहत केस दर्ज, नाबालिग से जबरदस्ती के आरोपों पर 4 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में मुस्लिम मौलानाओं पर धर्मांतरण के लिए चंदा इकट्ठा करने का आरोप, सूफी इस्लामिक बोर्ड की शिकायत पर मुस्लिम इलाकों में चेक किए गए चंदे के बॉक्स। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों के पिता का बयान, कहा अगर देशद्रोही है मेरे बेटे तो मार दो गोली। मुंबई के एक मंदिर में चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ा, कार से दानपेटी बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में बदमाशों ने एक युवक को सड़क पर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, 5 गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में ऑपरेशन तमंचा के तहत एक शख्स गिरफ्तार, कार में तमंचा लहराते वीडियो हुआ था वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सलियों द्वारा वसूले गए 16 लाख रुपए बरामद, जमीन में गाड़ कर रखी गई थी राखी। बिहार के दानापुर में गंगा में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत, गोताखोरी की मदद से निकाला गया शव। पत्नी ने प्रेमी मां और सौतेले पिता के साथ मिलकर ली पति की जान, हत्या को हादसे में बदलने की कोशिश नाकाम, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के अलीपुर में युवती को घर वालों ने बेरहमी से पीटा, युवती पर बार बार घर से भागने का आरोप, लड़की की शिकायत के बाद गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर एएसपी का फेक आईडी बनाकर लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाला गिरफ्तार, डीपी में लगाई थी वर्दी वाली तस्वीर। 12 में लुटेरी दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार, इलाके में शादी के जरिए धोखाधड़ी के महीने में 2 मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में दर्दनाक हादसा, रामबन में हाईवे में खाई में गिरी सुमो, 5 लोगों की मौत, कई घायल। गोपालगंज में कैदी को पेशी के लिए ले जाते वक्त ऑटो पलटा, कैदी और 2 पुलिसकर्मी घायल, कैदी ने दोनों को पहुंचाया अस्पताल। यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई बेकाबू इनोवा, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। कोलकाता में जय सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग, एक महिला की हालत गंभीर। रेवाड़ी में गैस पाइपलाइन में धमाका, मौके पर काम कर रहे मजदूर झुलसे। मुंबई में ऑटो रिक्शा और बाइक में मामूली टक्कर के बाद हंगामा, लोगों ने युवक युवती को बुरी तरह से पीटा। हुगली में घंटों इंतजार के बाद भी 80 साल के बुजुर्ग को नहीं लगी वैक्सीन की डोज, बीजेपी कार्यकर्ता के पिता ने लगाया मारपीट और बदसलूकी का आरोप। ओडिशा में रथ यात्रा को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पुरी के अलावा अन्य जिलों में भी रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी।
जोधपुर के यशस्वी सोनी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया अपना नाम। मिनिएचर आर्ट में 12 ऑब्जेक्ट्स पर उकेरा उम्मेद भवन पैलेस का नाम। यूपी के अमेठी में आवारा कुत्तों का आतंक, दर्जन भर लोगों को लहूलुहान किया। तपती झुलसती दिल्ली को बारिश से मिली राहत, तेज हवाओं के साथ बरसात से गिरा तापमान। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हुई हल्की बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। महज घंटे भर की बारिश में सामने आई लापरवाही की तस्वीर। तालाब बनी दिल्ली की सड़कें, गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए लोग। दिल्ली एनसीआर में 1 जुलाई को टूटा था 90 साल का गर्मी का रिकॉर्ड। 43.6 डिग्री रहा था तापमान। दिल्ली में गर्मी के चलते लगातार बढ़ रही है बिजली की डिमांड, फिर नया रिकॉर्ड बना। बिहार के शिवहर जिले में बागमती नदी में उफान, टापू बना नरकटिया गांव। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश से बढ़ रहा है जलस्तर। सीतामढ़ी में लगातार बारिश के बीच ढहा मकान, मलबे में दबने से 3 बच्चों की मौत। रक्सौल में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर। हिमाचल के बिलासपुर में गोविंद सागर झील में तेज तूफान में फंस गई नाव, बोट चालक लापता। चंबा में भारी बारिश से आई तबाही, सड़कों पर सैलाब की रफ्तार से बहा दरिया। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे और कोलकाता में 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। जून 2019 के 90% के बराबर हुई। इस साल जून में पेट्रोल की डिमांड, डीजल की डिमांड प्री कोविड स्तर के 80% के बराबर। एयरटेल के साथ हो सकती मोबाइल और इंटरनेट के बिल में बढ़ोतरी की शुरुआत। सुनील भारती मित्तल ने दिए टैरिफ बढ़ाने के संकेत। स्पेक्ट्रम के बकाया का भुगतान करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने मांगी और मोहलत। कंपनी ने बकाया चुकाने के लिए मांगा 1 साल। बड़ी टेक कंपनियों को फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अनुमति देने के पक्ष में नहीं है आरबीआई। अमेजॉन, गूगल की एंट्री से आरबीआई चिंतित। जून में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में हुआ इजाफा। यूपीआई के करीब 5.5 लाख करोड़ का हुआ लेन देन। पीएलआई स्कीम के तहत आईटी हार्डवेयर निर्माताओं के आवेदन को मंजूरी। डेल, फॉक्सकॉन और वेस्ट्रॉन समेत 14 कंपनियों को मिली मंजूरी। भारतीय रिटेलर्स के कई संगठनों ने मिलकर और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ खोला मोर्चा। सीसीआई से इंडस्ट्री को रेगुलेट करके छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा की लगाई गुहार। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के असरदार होने का दावा। कंपनी ने कहा सिंगल शॉट वैक्सीन करती है डेल्टा से बचाव। खनन और टूरिज्म के ठप होने से परेशान गोवा की 26 ग्राम पंचायतों ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। कहा गोवा में खनन को जल्द मिले अनुमति। इजरायली लड़ाकू विमानों का गाजा में चल रहे हथियारों के कारखाने पर हवाई हमले में अब तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं। ब्लैक सी में रूसी नौसेना से पंगा लेने वाला ब्रिटिश नौसेना और डच नौसेना का जहाज बोस्फोरस जलडमरू मध्य से गुजरा। भूमध्य सागर की तरफ जा रहे दोनों जहाज। रोमानिया की तेल रिफाइनरी में हुआ जबरदस्त धमाका, 1 शख्स की गई जान, कई लोगों के घायल होने की खबर। पेरिस एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस के साथ की हाथापाई। सैलरी में कटौती से नाराज थे कर्मचारी। विदेश से ऑस्ट्रेलिया में आने वाले लोगों को सरकार ने कम करने की कही बात। 14 जुलाई तक महज 3000 विदेशी लोगों के आने की अनुमति। मुंबई से सटे ठाणे